दोस्तों, हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने कितनी रकात तरावी का हुक्म दिया? 8 का या 20 रकात का? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सारी रिवायतों में सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि इससे हमें ये समझ में आ जाएगा कि सुन्नत क्या है। और पूरी दुनिया में तरावी 8 रकात है या 20 रकात, ये झगड़ा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, बशर्ते के सुनने वाला ध्यान से, ईमानदारी से पूरे वीडियो को सुने। फिरका अहले हदीस का कहना है कि हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने 8 रकात तरावी पढ़ने का हुक्म दिया, जबकि हम अहले सुन्नत वल जमात का कहना है कि हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने 20 रकात तरावी पढ़ने का हुक्म दिया। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने जितनी भी रकात पढ़ने का हुक्म दिया वही सुन्नत है। याद रखिए कि इस वीडियो में जब भी 11 रकात का जिक्र आएगा तो उससे मुराद 8 रकात तरावी की होगी, और जब भी 21 या 23 रकात का जिक्र आएगा तो उससे मुराद 20 रकात तरावी की नमाज होगी। दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जहन में रखिए। फिरका अहले हदीस का ये कहना कि हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने 8 रकात तरावी का हुक्म दिया था, इन सारी 8 रकात तरावी की हदीसों को बयान करने वाला एक ही शख्स है। जी हाँ, सारी दलीलों को बयान करने वाला एक अकेला शख्स है, जिसका नाम मोहम्मद इब्न यूसुफ है। तो याद रखिए, जब भी फिरका अहले हदीस कोई भी हदीस लाएगा कि हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने 8 रकात तरावी पढ़ाई, तो आप आंख बंद करके ये समझ जाएं कि उसको बयान करने वाला ये रावी मोहम्मद इब्न यूसुफ जरूर बजरूर होगा। यानी 8 रकात तरावी का पूरा गेम, पूरा दारोमदार इस मोहम्मद इब्न यूसुफ पर डिपेंड करता है। इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी सही हदीस के बारे में बताने वाले हैं जिसे फिरका अहले हदीस के लेक्चर देने वालों ने अपने वीडियोस में कभी भी बयान नहीं किया। तरावी के टॉपिक पर 5-5 घंटों तक लेक्चर दिए, चाहे वो डॉक्टर जाकिर नायक हो, एडवोकेट फैज हो, तौसीफुर रहमान हो, अबू जैद जमीर, महराज रब्बानी या उन जैसे और भी कोई हो, एक ने भी इस हदीस को बयान नहीं किया। आज आप इंशाअल्लाह सबसे पहली बार वीडियो की शक्ल में इस सही हदीस के बारे में हमसे सुनेंगे। ये सही हदीस है इमाम अबू बकर अन-नैसाबुरी की किताब से, जिनका इंतकाल आज से 1100 साल पहले 324 हिजरी में हुआ। किताब का नाम है फवाइद अबी बकर अब्दुल्लाह इब्न मोहम्मद इब्न जियाद अन-नैसाबुरी, हदीस नंबर 16। दोस्तों, ये जो फवाइद अबी बकर अन-नैसाबुरी की हदीस है ना, ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट इस वजह से है क्योंकि ये 8 रकात तरावी बयान करने वाले उसी मोहम्मद इब्न यूसुफ के बारे में है कि इंशाअल्लाह इस हदीस को समझने के बाद 8 रकात तरावी और 20 रकात तरावी का झगड़ा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ये जो हदीस हम आपके सामने पेश करने लगे हैं, सारे मुसलमान, हर कोई चाहे जिस फिरके का हो, इस हदीस को सही मानता है। किसी ने आज तक इस हदीस पर उंगली नहीं उठाई। इसे फवाइद अबी बकर अन-नैसाबुरी के ऑथर इमाम अबू बकर नैसाबुरी ने अपनी किताब में हसन कहा है, और बाकी लोग भी बिल इत्तेफाक बिना किसी डाउट के सही मानते हैं, जिसमें फिरका अहले हदीस के उलमा भी शामिल हैं। मिसाल के तौर पर शेख नासिरुद्दीन अलबानी ने अपनी किताब सलाते तरावीह, इसके पेज नंबर 58 पर इसी हदीस को सही कहा है। फिरका अहले हदीस के एक और स्कॉलर किफायतुल्लाह साहब ने भी इस हदीस को अपनी किताब मसनून रकाते तरावी के पेज नंबर 67 और 68 पर जिक्र किया है, मगर इसकी सनद पर कोई एतराज नहीं कर सके। इस सही हदीस के अंदर एक बहुत ही मजेदार वाकया है। इस वाकये को हम आपको तोड़ तोड़ कर बताते हैं, जिससे आपको समझने में आसानी हो। हम आपको वो वाकया पढ़कर सुनाते हैं। फवाइद अबी बकर अन-नैसाबुरी की हदीस क्या है, इसकी सनद में पढ़कर सुनाता हूँ। हदथनी इस्माइल इब्न उमय्या अन्न मुहम्मद इब्न यूसुफ इब्न उख्त साइब इब्न यजीद अखबरहु अन्न साइब इब्न यजीद क़ाल जमा उमर इब्न अल-ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु अन्नास अला उबय इब्न कअब व तमीम अद-दारी रज़ियल्लाहु अन्हुमा। इस्माइल इब्न उमय्या हदीस बयान करते हैं कि साइब इब्न यजीद रज़ियल्लाहु अन्हु के भांजे मोहम्मद इब्न यूसुफ रहमतुल्लाहि अलैहि ने बताया कि साइब इब्न यजीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, उमर इब्न अल-ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने लोगों को उबय इब्न कअब और तमीम दारी रज़ियल्लाहु अन्हुमा की इमामत में नमाज पढ़ने के लिए जमा किया। हज़रत साहिब कौन है? ये वो सहाबी हैं जिन्होंने उबय इब्न कअब और तमीम दारी रज़ियल्लाहु अन्हुमा के पीछे तरावी की नमाज पढ़ी। तो असल नमाज पढ़ने वाले कौन हैं? हज़रत साहिब रज़ियल्लाहु अन्हु। उन्होंने यह हदीस किसको सुनाई थी? मोहम्मद इब्न यूसुफ को। और मोहम्मद इब्न यूसुफ अब यह हदीस किसको बता रहे हैं? अपने स्टूडेंट इस्माइल इब्न उमय्या को। हदीस में क्या बता रहे हैं? उन्होंने क्या क्या बातें बताई, आइए सुनिए। नंबर 1, हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने उबय इब्न कअब और तमीम दारी रजी अल्लाह अन्हु के पीछे जमा किया। नंबर 2, फकाना यक़ूमान बिमिअतिन फ़ी रकातिन, हम हर रकात में 100 आयतें पढ़ते थे। नंबर 3,
فما ننصرف حتى نرى أو نشك في فروع الفجر. جب نماز ختم ہوتی تو ہمیں ایسا لگتا کہ بس فجر ہونے کو ہے. قال فكنا نقوم ب11. ہم 11 رکعت پڑھتے تھے. یہ ساری بات کس سے سنی تھی محمد ابن یوسف نے؟ صائب ابن یزید رضی اللہ عنہ سے. کس کو بتا رہے ہیں؟ اسماعیل ابن امیہ کو. تینوں بات پر اسماعیل ابن امیہ خاموش رہے، کچھ نہیں کہا. لیکن جیسے ہی چوتھی بات کہی کہ ہم 11 رکعت پڑھتے تھے، اسماعیل ابن امیہ نے فوراً اپنے استاد محمد ابن یوسف کو ٹوک دیا. قلت القائل هو اسماعیل ابن امیہ او 21. محمد ابن یوسف کو ٹوک دیا اور پوچھا 11 رکعت کے 21؟ یہ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ اسماعیل ابن امیہ نے 8 رکعت تراویح کی بات سنتے ہی اپنے ٹیچر محمد ابن یوسف کو کیوں ٹوک دیا؟ تراویح کی نماز کس نے پڑھائی؟ کس نے حکم دیا؟ کب تک پڑھی گئی؟ اس میں کتنی آیتیں پڑھی گئی؟ یہ سب باتیں سن کر نہیں ٹوکا، لیکن ٹوکا تو 8 رکعت تراویح کی بات سن کر فوراً ٹوک دیا. 8 رکعت تراویح کی بات میں کچھ تو ڈاؤٹ ہے، کچھ تو گڑبڑ ہے. جو محمد ابن یوسف کے اسٹوڈنٹ اسماعیل ابن امیہ نے ان کو ٹوک دیا اور کلیریفیکیشن مانگی. یہ ہو گیا حدیث کا پہلا ٹکڑا. اب حدیث کا دوسرا ٹکڑا. بھائی اگر ڈاؤٹ ہوتا ہے اور کسی بات میں کچھ شک ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ بولو. دوسروں سے کراس چیک کرتے ہیں، ساتھ پڑھنے والے لوگوں سے کنفرم کرتے ہیں. تو یہاں پر بھی ٹھیک ایسا ہی کچھ ہوا. جی ہاں، چلیے آگے کیا ہوا یہ ہم آپ کو حدیث کے اگلے ٹکڑے میں بتاتے ہیں. ٹوکے جانے پر محمد ابن یوسف نے اپنے اسٹوڈنٹ اسماعیل ابن امیہ کو یزید ابن خصیفہ کا نام بتایا. کس کا؟ یزید ابن خصیفہ کا. قال لقد سمع ذلك من السائب ابن یزید ابن خصیفہ. محمد ابن یوسف نے کہا یقیناً بے شک وہ بات یزید ابن خصیفہ نے حضرت صائب رضی اللہ عنہ سے سنی ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یزید ابن خصیفہ کا نام کیوں لیا محمد ابن یوسف نے؟ وہ اس لیے کہ محمد ابن یوسف کی طرح یزید ابن خصیفہ نے بھی صحابی حضرت صائب ابن یزید رضی اللہ عنہ سے تراویح کی حدیث سنی تھی. محمد ابن یوسف کے کلاس میٹ اور ان کے کلیگ یعنی ساتھ میں پڑھنے والے وہ کون تھے؟ ان کا نام کیا تھا؟ ان کا نام تھا یزید ابن خصیفہ. جی ہاں، محمد ابن یوسف نے تراویح والی حدیث جس ٹیچر سے سنی تھی اسی ٹیچر سے یزید ابن خصیفہ نے بھی تراویح کی حدیث سنی تھی. دوستو ایک بار ریکیپ کر لیتے ہیں. تراویح کا حکم دینے والے کون؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ. تراویح پڑھانے والے کون ہیں؟ ابی ابن کعب اور تمیم داری رضی اللہ عنہما. پیچھے کھڑے ہو کر تراویح پڑھنے والے کون ہیں؟ حضرت صائب رضی اللہ عنہ. پھر حضرت صائب رضی اللہ عنہ سے تراویح کی یہ حدیث سننے والے کون ہیں؟ محمد ابن یوسف اور یزید ابن خصیفہ رحمۃ اللہ علیہما. اور اس کے بعد فائنلی یہ حدیث سنی کس نے؟ اسماعیل ابن امیہ نے. لیکن سن کر ٹوک دیا. دوستو آپ جانتے ہیں اسماعیل ابن امیہ کو محمد ابن یوسف نے یزید ابن خصیفہ کا ریفرنس دیا تھا. تو بس پھر آگے اسماعیل ابن امیہ نے کیا کیا آئیے دیکھتے ہیں. ہوا یہ کہ اسماعیل ابن امیہ نے یزید ابن خصیفہ سے پوچھا تاکہ محمد ابن یوسف کی بتائی ہوئی 8 رکعت تراویح کی بات میں کہاں تک سچائی ہے یہ پتہ چل سکے. دوستو لیکن اب آگے کیا ہوا یہ 8 رکعت تراویح ماننے والوں کا ہوش اڑا دے گا. فسألت یزید ابن خصیفہ فقال حسبت ان السائب قال 21. اسماعیل ابن امیہ نے کہا میں نے یزید ابن خصیفہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا میرا خیال ہے حضرت صائب ابن یزید رضی اللہ عنہ نے 21 رکعت کہا تھا. حضرت صائب ابن یزید رضی اللہ عنہ نے 21 رکعت کہا تھا. الحمدللہ. دیکھا دوستو یزید ابن خصیفہ نے محمد ابن یوسف کی 11 رکعت والی بات نہیں سنی صائب ابن یزید سے بلکہ انہوں نے 21 رکعت بتائی. دوستو امید کرتا ہوں آپ بور نہیں ہو رہے اور اس انٹرسٹنگ واقعے کا مزہ لے رہے ہیں. ابھی بھی اس واقعے میں دونوں یعنی 8 رکعت اور 20 رکعت دونوں کا پلہ برابر لگ رہا ہے کیونکہ محمد ابن یوسف کا کہنا ہے کہ صائب ابن یزید نے انہیں 11 رکعت بتائی تھی جبکہ یزید ابن خصیفہ کا کہنا ہے کہ صائب ابن یزید نے انہیں 21 رکعت بتائی تھی. ٹھیک ہے، لیکن دوستو اگر اب تک کے پورے واقعے پر غور کیا جائے تو آپ کو یزید ابن خصیفہ کا 21 رکعت بتانا زیادہ صحیح لگے گا محمد ابن یوسف کے مقابلے میں. ذرا سوچئے کیسے؟ وہ ایسے. پہلی بات، مسلمانوں کا عقیدہ ہے الصحابۃ کلہم عدول یعنی صحابہ اکرام تمام کے تمام عادل ہیں، سچے ہیں، وہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتے. تو یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ صائب رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے تراویح والے واقعے میں ایک کو 11 رکعت اور دوسرے کو 21 رکعت بتائی ہوں، جس کا مطلب ہے
तरावी की रकात दोनों में से कोई एक ही सही बता रहा है, दोनों सही नहीं हो सकते दलील की रोशनी में। दूसरा पॉइंट, यजीद इब्न खुसैफा की बात मोहम्मद इब्न यूसुफ के मुकाबले में सही है, यकीनन सही है, और उसकी वजह यह है कि मोहम्मद इब्न यूसुफ के स्टूडेंट इस्माइल इब्न उमैया ने मोहम्मद इब्न यूसुफ को 8 रकात बताने पर टोक दिया। इसका मतलब ये हुआ कि इस्माइल इब्न उमैया को तरावीह 20 रकात है, इसका नॉलेज था, इल्म था। अगर नॉलेज नहीं होता तो क्यों टोकते। तीसरी बात कि मोहम्मद इब्न यूसुफ ने अपने सपोर्ट में क्रॉस चेक करने के लिए जिस यजीद इब्न खुसैफा का नाम बताया था अपने स्टूडेंट इस्माइल इब्न उमैया को, उसी यजीद इब्न खुसैफा ने मोहम्मद इब्न यूसुफ के अगेंस्ट उनके खिलाफ 21 रकात पता होने की बात बता दी। चौथा पॉइंट, इस्माइल इब्न उमैया ने जब यजीद इब्न खुसैफा से 21 रकात सुनी तो यजीद इब्न खुसैफा को बिल्कुल भी नहीं टोका, बल्कि उन्हें इत्मीनान हो गया कि तरावी 20 रकात ही है। पांचवा पॉइंट, हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु से 8 रकात तरावी बयान करने वाला सिर्फ और सिर्फ एक ही रावी है, वो है मोहम्मद इब्न यूसुफ। और ये बात आप भी समझ सकते हैं कि अकेले आदमी से गलती होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है, जबकि हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु से 20 रकात तरावीह बयान करने वाले कई लोग हैं। कई लोग एक साथ एक ही वक्त में गलती करें, प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है। खैर, अब चलते हैं हदीस के आखिरी टुकड़े की तरफ, जो सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त और होश उड़ा देने वाला है। जी इंशाअल्लाह, गौर से सुनिए दोस्तों। मोहम्मद इब्न यूसुफ ने कहा, औ कुल्तु ल 21, बल्कि मैं कहता हूँ यकीनन 21। देखा दोस्तों, मोहम्मद इब्न यूसुफ ने क्या कहा। आपको याद होगा, उन्होंने अपने स्टूडेंट इस्माइल इब्न उमैया को 11 रकात बताया था, लेकिन इस्माइल इब्न उमैया के टोकने और फिर यजीद इब्न खुसैफा से क्रॉस चेक करने के बाद मोहम्मद इब्न यूसुफ को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने मान लिया कि 11 रकात नहीं बल्कि यकीनन डेफिनेटली रकात 21 हैं, यानी 20 रकात तरावी। अब फवाइद अबू बकर अन्नैसाबुरी से साफ तौर पर मालूम पड़ रहा है कि मोहम्मद इब्न यूसुफ ने अपने कौल 11 रकात से रुजू यानी गलती एक्सेप्ट करते हुए मान लिया था कि सही तादाद 20 रकात तरावी की नमाज ही है। दोस्तों, इस वाक़े से एक बहुत बड़ा फायदा और भी हुआ जिसकी तरफ हम आपका ध्यान चाहते हैं, वो ये कि दोनों ही मोहम्मद इब्न यूसुफ और यजीद इब्न खुसैफा रिलायबल नरेटर्स हैं। इस वाक़े के नतीजे में ये हुआ कि दोनों के बीच का इख्तिलाफ खत्म हो गया और दोनों ही 20 रकात तरावी पर मुत्तफिक हो गए। इस वाक़े से हमें पता चला 8 रकात बयान करने वाले मोहम्मद इब्न यूसुफ ने अपनी गलती जानने के बाद 20 रकात तरावी है ये मान लिया, मगर फ़िरक़े अहले हदीस के लोग आज भी उन्हीं को इस्तेमाल करके तरावी 8 रकात सुन्नत है, 8 रकात सुन्नत है, इस तरह लोगों को गुमराह करते हैं और इख्तिलाफ पैदा करते हैं। दोस्तों, कितने अफसोस की बात है। इस हदीस से जुड़े कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लेकर हम जल्द ही हाजिर होंगे, हमसे जुड़े रहिए। अमेजिंग, अल्हम्दुलिल्लाह। इस पूरे वाक़े में जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा इबरतनाक लगी और जिससे हम सब सीख ले सकते हैं, वो ये कि मोहम्मद बिन यूसुफ रहमतुल्लाहि अलैह को जब इस बात का एहसास हुआ कि तरावी 20 रकात है ना कि 8 रकात, तो दोस्तों सच बताइए कि तौबा करने में और 8 को छोड़कर 20 रकात तरावी को मानने में उन्होंने कितनी देर लगाई। फौरन ही मान भी लिया कि तरावी 20 रकात है। और दूसरी हदीस की किताबों को देखने से पता चलता है कि मोहम्मद बिन यूसुफ ने 20 रकात तरावी ये हदीस दूसरों को बयान भी की। लेकिन दोस्तों, अब जमाना ऐसा आ गया, इतनी साफ और सही दलील आने के बावजूद अब भी हमारे कुछ दोस्त, हमारे रिश्तेदार, हत्ता कि फ़िरका अहले हदीस के स्कॉलर्स सुन्नत तरावी 8 रकात है इस बात की जिद करें और सही दलील को ठुकरा दें, तो कितनी अफसोस की बात होगी। गुजारिश है, इस वीडियो को आप अपने सर्कल्स में शेयर करें ताकि हर मुसलमान एक साथ मिलकर 20 रकात तरावी पढ़े और सुन्नत को जिंदा करे। इस टॉपिक पर और जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पढ़ें। दोस्तों, आप इस वीडियो को जितना ज्यादा शेयर करेंगे इंशाअल्लाह उतना ही लोगों के दिल दिमाग से तरावी 8 रकात है या 20 ये कंफ्यूजन खत्म होता चला जाएगा और इंशाअल्लाह एक वक्त ऐसा आएगा कि सारे मुसलमान इस टॉपिक पर एक हो जाएंगे। अगर आपको इस तरह के वीडियोस पसंद आए तो गुजारिश है कि हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें। अगर आप अल इज्मा फाउंडेशन को फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं तो डिटेल्स आपके सामने हैं, आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं।
वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको ये डिटेल्स मिल जाएंगी। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा।